Good evening and welcome, all of you, to our ongoing KP Astrology course. और हम अपना टॉपिक जो है मैरिज, उस पे हम वापस आते हैं। उसके पहले मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ कि इधर मैंने अपने YouTube पे 2-3 वीडियोस डाले हैं। वो आप लोगों ने देखे वीडियोस हमारे क्या? सभी लोगों ने देखे हमारे वीडियोस जो मैं पिछला 3 जो वीडियोस हमने डाले हैं। क्यों वाई वाई प्रिडिक्शंस केपी में क्यों गलत होते हैं, एंड कैसे सबलॉर्ड को हमको ट्रीट करना है, प्लानिटरी सबलॉर्ड एंड कस्पल सबलॉर्ड, हाउ वी आर टू ट्रीट द प्लानिटरी सबलॉर्ड एंड द कस्पल। आप लोगों ने देखा वो वीडियो, ऑल ऑफ यू? मेरा तो कंप्लीट नहीं हुआ अभी। मैं संडे को करता हूँ। अच्छा, हाँ, उसको देख लीजिएगा। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। वैसे तो मैं जब पढ़ाता हूँ तो मैं बताता ही नहीं, बट उसमें मैंने एग्जाम्पल लेकर के। एनीवे, चलिए, कमिंग बैक टू आवर टॉपिक ऑफ मैरिज जो हमने बीच में छोड़ दिया था। तो देखिए, मैरिज कैसे है, मैरिज कैसे होती है, उसके क्या सिग्निफिकेटर्स हैं, ये कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और कैसे मैरिज को प्रेडिक्ट करें, कब होगी मैरिज, वो हमने पिछले बार भी एक लाइव चार्ट लेकर के प्रशांत जी का डिस्कस किया था। तो प्रेडिक्शन उसी तरीके से करना है। आज एक और एग्जांपल है, उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन जो एक किसी का, आप लोग म्यूट कर लीजिए प्लीज, जब वो आपको करना होगा ना, उस समय फिर आप लोग वो कर दीजिएगा। कहीं से आवाज आ रही है बैकग्राउंड से। आज कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि मैरिज कैसे, देखिए हमारे मैरिज तो नजर आता है सेवेंथ कस्पल सबलॉर्ड से, हमें देखना है। फिर उसके बाद सेवेंथ कस्पल सबलॉर्ड के सिग्निफिकेशंस अगर मैरिज गिविंग हाउसेस से हैं तो वी प्रेडिक्ट सेफली दैट मैरिज विल टेक प्लेस। और कब शादी होगी वो भी हम लोग सीख चुके हैं, कैसे प्रेडिक्ट करना है, कैसे दशा अंतरदशा, महादशा प्रत्यंतर दशा वगैरह को लेकर के हाउ हाउ टू प्रेडिक्ट एंड डू टाइमिंग ऑफ द मैरिज, दैट आल्सो वी हैव लर्नड। इशू है जो मैंने शुरू में मैरिज में के जो नोट्स आप लोगों को दिए हैं लिख करके, राइट अप, उसमें जो मैरिज एंड मैरिड लाइफ, डिस्टर्ब्ड मैरिजेस को कैसे देखना है। केपी में, केपी ने कृष्णमूर्ति पद्धति में, कृष्णमूर्ति जी ने जो एक सूत्र दिया था मैरिड लाइफ को जज करने का, वो आप समझ जाइए कि 100% वो सटीकता के साथ वो सूत्र काम करता है। तो कुछ we will take up some examples, 2 or 3 examples, to see, लाइव केसेस है सारे, कि मैरिज कैसे डिस्टर्ब हुई, और अगर कुछ कॉम्बिनेशंस के प्रेजेंट होने से मैरिज इनवेरिएबली कैसे डिस्टर्ब होती है। एंड दिस इज अ वेरी वेरी, ये केपी में दिस इज अ वेरी वेरी ट्राइड एंड टेस्टेड सूत्र, जो कि करीब करीब 100% ये, अगर ये कॉम्बिनेशंस प्रेजेंट होते हैं हॉरोस्कोप में, तो इनवेरिएबली ये काम करते हैं और वो मैरिज को डिस्टर्ब करते हैं। मैरिज एंड्स अप, इट्स अच्छी मैरिज नहीं होती, अच्छी मैरिड लाइफ नहीं होती है, और अक्सर जो है ये मैरिज टूट जाती है। क्या क्या सूत्र हैं, वैसे मैं आप लोगों को एक बार याद दिला दूं, क्या क्या सूत्र थे। नंबर 1, क्या कॉम्बिनेशन, नंबर 1, सेवेंथ कस्पल सबलॉर्ड अगर मरकरी है, अगर मरकरी है बुध, तो खतरे की घंटी बज जानी चाहिए कि मैरिज टूटने के चांसेस हैं, मैरिज डिस्टर्ब्ड होने के या टूटने के चांसेस हैं। ये प्लीज नोट कर लीजिएगा, आप देख लीजिएगा। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ मरकरी अगर है तो वो मैरिज टूट ही जाएगी, अदर डिस्टर्बिंग कॉम्बिनेशंस भी होने चाहिए। मैरिज मरकरी है तो वो खतरे की घंटी है। मोस्ट ऑफ द केसेस इफ मरकरी इज द सेवेंथ कस्पल सबलॉर्ड, तो आप ये मान करके चले कि डिस्टर्ब्ड मैरिज है। उसको चेक करने का एक तो तरीका है
देखिए, यू हैव टू बी श्योर ऑफ द टाइम ऑफ बर्थ, जिसमें कि सेवेंथ कस्पल सबलॉर्ड सही है कि नहीं है, वो विदाउट आप कंफर्म किए कोई किसी को कोई प्रेडिक्शन मत दीजिए कि शादी डिस्टर्ब होने का या टूटने का खतरा है। दैट्स उसका एक तो तरीका है, अभी मैं बताऊंगा कैसे। एक तरीका ये है कि अगर आपको लगता है कि मे बी टाइम ऊपर नीचे थोड़ा बहुत ऑफ है, तो सबलॉर्ड को ना 2-4 मिनट ऊपर के सबलॉर्ड को और टाइम को थोड़ा ऊपर या टाइम को थोड़ा नीचे करके देख लीजिए कौन कौन से सबलॉर्ड आते हैं चेंज होकर के। उनसे भी देख लीजिए। कई बार अगर मैरिज टूटना हुआ तो आप टाइम को चेंज भी करेंगे तो अमूमन आप देखेंगे कि वो डिस्टर्ब मैरिज सिग्निफाई हो ही रही है। आई यू ऑल आप लोगों सबको समझ में आ रही है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आई यू आर ऑल गेटिंग? सभी को समझ में आ रहा है ना? प्रशांत जी यस। क्लियर यस सर। है ना? ऋषिका क्लियर है ना? ठीक है। तो कुछ हम एग्जाम्पल्स लेते हैं, कुछ हम शेयर करते हैं, ठीक है? लेट अस। देखिए, ये हस्बैंड वाइफ दोनों का चार्ट साथ ही साथ जो है ना वो ले लेते हैं। ये हस्बैंड का चार्ट है, ये ठीक है। ये हस्बैंड का चार्ट है। नहीं नहीं, एक मिनट, एक मिनट होल्ड करें। हाँ देखिए, ये एक चार्ट आया था हमारे पास हस्बैंड वाइफ दोनों का। पहले हस्बैंड का डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग वाइफ के चार्ट को भी देखेंगे। ये सेवेंथ कस्पल एंड डुअल हाउसेस हस्बैंड हॉरोस्कोप। इसमें पहले हम नीचे जो हमने नोट्स बनाए हैं फिर धीरे धीरे करके हम देखेंगे। देखिए, ये लिखा है हमने, दिस इज द हॉरोस्कोप ऑफ द हस्बैंड, द पर्टिकुलर्स ऑफ विच वर कन्वेड टुडे, जब हमने किया था ये एनालिसिस ऑन 9/10/2020 टू मी ओवर टेलीफोन टू एनालाइज रिगार्डिंग मैरिज विच द हस्बैंड फियर्ड could run into troubled waters। हस्बैंड को ये डर था, उनके लाइफ में कुछ रहा होगा उथल पुथल, तो उन्होंने हमको ये अपना हॉरोस्कोप दिया था, अपनी वाइफ का भी, कि आप देखिए क्या है हम लोग का फ्यूचर। आई जज द हॉरोस्कोप एट 10:21 AM टुडे एट रांची। ठीक है, नेटल हॉरोस्कोप ही है ये। हमने कब जज किया उसका टाइम हमने दे दिया, उसका रेलेवेंस होता है। अच्छा, द हस्बैंड कंफर्म दैट द टाइम ऑफ बर्थ इज करेक्ट, yet to doubly confirm, help of ruling planets was taken to confirm the authenticity of the seventh cusp coordinates. As can be seen, the seventh cusp is Mercury राशि लॉर्ड। सेवेंथ कस्प मरकरी राशि लॉर्ड, देखिए यहाँ पे हमने ग्रीन से फेंस लगा दिया है, ठीक है। राशि लॉर्ड मरकरी, स्टार लॉर्ड मार्स, सब लॉर्ड केतु। ये सेवेंथ मरकरी मार्स केतु सेवेंथ कस्प। ओके। उस समय के हमने आरपीज नोट किए। क्यों किए? इस तरह के जब आपके पास केस आते हैं, जब इस तरह का जजमेंट है, तो रूलिंग प्लैनेट्स उस टाइम के जरूर नोट कर लीजिए। उसका क्या रेलेवेंस अभी बता रहा हूं मैं। रूलिंग प्लैनेट्स पर हमने नोट कर लिया मार्स मरकरी, मरकरी राहु केतु। ऑल द थ्री कोऑर्डिनेट्स मैच विद द रूलिंग प्लैनेट्स, hence the chart can be treated as correct for time of birth। अब क्या हमने यहां पर किया, टाइम ऑफ बर्थ वैसे तो बताया उन्होंने कि ठीक है हमारा, फिर भी चेक करने के लिए कम तरीका यह है कि जिस इवेंट को आप चेक कर रहे हैं, जब आपके पास चार्ट आता है तो उस समय के रूलिंग प्लैनेट्स को ले लीजिए। जैसे अभी हम मैरिज की बात कर रहे हैं, मैरिज की बात कर रहे हैं तो हमें सेवेंथ कस्पल सबलॉर्ड के कोऑर्डिनेट्स को देखना है। क्या है सेवेंथ कस्पल सबलॉर्ड के कोऑर्डिनेट्स? राशि लॉर्ड मरकरी है, कर्सर को देखिएगा, स्टार लॉर्ड मार्स है, और सब लॉर्ड केतु है। अब रूलिंग प्लैनेट से ये मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखिए, जब हमने जजमेंट किया तो मार्स मरकरी केतु, ये
इतने रूलिंग प्लैनेट्स हमें मिले, ये तीनों कोऑर्डिनेट्स मैच कर रहे हैं. सो फॉर द लिमिटेड पर्पस ऑफ जजिंग दिस हॉरोस्कोप फॉर मैरिज, द इवेंट ऑफ मैरिज, मैरिज के किसी भी, मैरिज होगी नहीं होगी, मैरिज चलेगी नहीं चलेगी, उसके लिए ये अगर हमें हमारे ये डिवाइन हेल्प है, ये कृष्णमूर्ति पद्धति का ये एक चमत्कारिक डिवाइन हेल्प है. ये अगर ये रूलिंग प्लैनेट्स मैच कर जाते हैं तो आप इस कुंडली को मैरिज कम से कम जज करने के लिए सही मान लें और अपना अब आगे एनालिसिस इसके बेसिस पर आप कर सकते हैं. ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सूत्र है. ओके, सो ये हमने all the three coordinates match with RPs, hence the chart can be treated as correct as for the time of birth. अब हम आगे हम एनालिसिस कर रहे हैं. क्या देखना है हमें? उनको डर था कि उनकी शादी चलेगी नहीं चलेगी, क्या है फ्यूचर, क्या है. नाउ लेट अस एनालाइज द चार्ट एंड जज वेदर द एप्रीहेंशंस यानी कि डर ऑफ द हस्बैंड आर जस्टिफाइड बिफोर एनालाइजिंग मैरिड लाइफ. चलिए, हम एक चीज और कर लिया हमने. लेट अस चेक द ऑथेंटिसिटी ऑफ डेट ऑफ मैरिज. हॉरोस्कोप को फर्दर जो है ना कंफर्म करने के लिए, let us check the authenticity of date of marriage, which will also reconfirm the authenticity of the time of birth. The native was married on 8/3/2019, 8/3/2019 ड्यूरिंग जुपिटर मरकरी मार्स जुपिटर राहु दशा. जुपिटर 6 नंबर दे रहा है, 6 11 9 4 11 दे रहा है. मरकरी 7 1 10 2 अनटेनेंटेड कस्पल सबलॉर्ड है मरकरी. ठीक है. मार्स 7 4 5 12 राहु 7 प्लस सिग्निफिकेशंस ऑफ जुपिटर. केतु एज सेवेंथ कस्पल सबलॉर्ड is connected with seventh. It is connected with seventh, so gave marriage. ठीक है, ये मैरिज हो गई, हमने देख लिया. जैसे कोई जरूरी नहीं है देखने का, आपको कोई जरूरत नहीं है, लेकिन देखिए यहाँ केतु सेवेंथ के सामने अपियर कर रहा है, सेवेंथ कस्पल सबलॉर्ड, तो उसने शादी दे दिया. ठीक है, तो ये एक चीज, चलो हम एक चीज हम लोगों ने और कंफर्म कर ली. सो द इवेंट ऑफ मैरिज दस स्टैंड्स वेरीफाइड. शादी जब हुई, उनकी शादी परमिटेड, सेवेंथ कस्पल सब लॉर्ड ने गो अहेड दे दिया, तो शादी हो गई. एज पर रूल्स, अब हम आते हैं मुद्दे पर. एज पर रूल्स ऑफ केपी, वी फर्स्ट चेक आउट द स्टेटस ऑफ द सेवेंथ कस्पल सब लॉर्ड. इट इज केतु सिटिंग इन द डुअल राशि ऑफ जेमिनी. देखिए, मैंने आपको जो सूत्र बताया है, मरकरी हो या फिर कोई भी प्लैनेट सेवेंथ कस्पल सब लॉर्ड हो, अगर वो डुअल राशि में बैठा है या उस वो ऐसे स्टार में बैठा है, नक्षत्र में, जिसका नक्षत्र स्वामी डुअल राशि में बैठा है, तो फिर मैरिज में खतरा होता है. इट इज केतु सिटिंग इन द डुअल राशि जेमिनी एंड इन द स्टार ऑफ राहु विच इज सिटिंग इन सैगिटेरियस, also a dual Rashi. So it is a double whammy. The seventh cuspal sublord and its star lord are both posited in dual Rashis, a fit case for a disturbed marriage with a possibility of a second marriage also. ठीक है, तो ये वो खुद कह रहे हैं कि हमारी मैरिज डिस्टर्ब है, आप हमें देख करके बताइए. सेवेंथ कस्पल सबलॉर्ड कौन है? केतु. कहाँ बैठा है? जेमिनाई में. जेमिनाई यानी कि मिथुन, डुअल राशि. किसके स्टार में बैठा है? राहु. राहु कहाँ बैठे हैं? सैगिटेरियस. दोनों ये डबल वैमी है. द कस्पल सबलॉर्ड ऑफ सेवेंथ हाउस इज सिटिंग इन अ डुअल राशि and it is in the star of a planet which is also sitting in a dual rashi. So the apprehension of the husband कि हमारी शादी चलेगी कि नहीं चलेगी इज कंफर्म्ड. ठीक है, तो ये हो गया हस्बैंड के चार्ट से. मैंने ये निष्कर्ष निकाला कि शायद जो है खतरा है शादी टूटने का, या जो भी खतरा है. ठीक है, शादी टूटने का तो बताना पड़ता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली. अब चलिए वाइफ का भी हम चार्ट देख लेते हैं. लेट अस सी दी चार्ट ऑफ द वाइफ आल्सो.
ये वाइफ का चार्ट हम खोल रहे हैं। ये देखिए वाइफ का चार्ट है, ठीक है। ये आप लोग को नजर आ रहा है? ऑल ऑफ यू कैन सी? ओके, Yes. this is the wife's chart. So after having seen the horoscope of the husband, now let us check the horoscope of the wife. सेवेंथ कस्पल सबलॉर्ड इज सैटर्न। अच्छा, एक चीज मैं बता देता हूं, सैटर्न ऐसा जरूरी नहीं है, बट सैटर्न, देर इज अ स्कूल ऑफ थॉट इन केपी जो कि बोलता है सैटर्न भी अगर सेवेंथ कस्पल सबलॉर्ड बन के आता है तो डिस्टरबेंस क्रिएट होने का चांस रहता है। तो एनीवे, सेवेंथ कस्पल सबलॉर्ड इज सैटर्न इन द स्टार ऑफ मून सिटिंग इन अ डुअल राशि। ओके, मून कहाँ बैठा हुआ है? मून बैठा हुआ है यहां देखिए, वर्गो में, ठीक है। अ सिम्टम फॉर डिस्टर्ब मैरिज विद द पॉसिबिलिटी ऑफ अ सेकेंड मैरिज एज वेल। नोट द कॉम्बिनेशन ऑफ सैटर्न एंड मून विच इज नेवर अ गुड ओमेन। केपी में चंद्रमा और शनि का कॉम्बिनेशन कॉम्बो जो होता है वो अच्छा नहीं माना जाता है। एक तो हर चीज में डिले करता है, वो पुनर्फू जिसको बोलते हैं, और इट इज नॉट अ गुड ओमेन, ठीक है। द टाइम ऑफ बर्थ इज कंफर्म्ड बाय द नेटिव एज बीइंग करेक्ट, yet I had a doubt, so I tried to fix the seventh cuspal sublord। मैंने क्या किया कि भाई ये सेवेंथ कस्पल सबलॉर्ड तो डिवोर्स दिखा रहा है, बट सपोज गलत है, मान लीजिए सेवेंथ कस्पल सबलॉर्ड, तो मैंने किया किया जो मैंने आप लोग को बता रहा था, सेवेंथ कस्पल सबलॉर्ड को ऊपर नीचे करके एक सबलॉर्ड आगे का और एक सबलॉर्ड पीछे का, सेवेंथ कस्पल सबलॉर्ड चेंज करके बाय रिड्यूसिंग एंड इंक्रीजिंग द टाइम बाय अ फ्यू मिनट्स टू चेक आउट what the preceding or the succeeding seventh cuspal sublords promise. Reducing the time makes Jupiter as the seventh cuspal sublord, which signifies 6418, ठीक है, 6 आ गया। And increasing the time makes Ketu as the seventh cuspal sublord, which is again situated in the dual Rashi Gemini। तो सबलॉट सपोज टाइम ऑफ बर्थ गलत है तो हमने ऊपर नीचे 8-10 मिनट करके देख लिया, उससे भी रिजल्ट वही नजर आ रहा था। सो द साइंस ऑफ अ डिस्टर्ब मैरिज परसिस्ट। क्या बोलेंगे अब हम? उन लोगों ने बोला, पूछा है और खुद वो बोल रहे हैं कि हमारी शादी जो है, लग रहा है खतरा बना हुआ है शादी का। सो व्हाट डू वी टेल देम? वी टेल देम यस देयर आर चांसेस दैट कि हो सकता है कि आपकी शादी, डू समथिंग अबाउट इट, देयर इज अ डेंजर ऑफ the shadi going on the rocks or its separation taking place। So, see this combination जो मैं बता रहा हूं ना, डुअल राशि का, मरकरी का, या डुअल राशि जहां आती है, जहां सेवेंथ कस्पल सबलॉर्ड के टच में आ जाती है डुअल राशि, वहां पर सेपरेट, देर इज अ स्कूल ऑफ थॉट जो कि ये भी बोलता है कि इवन जुपिटर appearing as seventh cuspal sublord, seventh cuspal sublord also वो भी खतरनाक है। वेल आई डोंट नो, आई हैव नॉट देखा है, हमने एक आध केस तो देखा है जुपिटर सेवेंथ कस्पल लॉर्ड होकर के शादी को डिस्टर्ब करते हुए। वन स्कूल ऑफ थॉट ऑल्सो गिव्स, मून को भी बोलते हैं, मून भी ऐसा कर सकता है, बट आई डोंट नो। जो कृष्णमूर्ति जी पढ़ा, जो बता करके गए हमको, मरकरी एंड दी कॉम्बिनेशन ऑफ डुअल राशिज जो मैंने आपको बताया, दैट होल्ड्स गुड, ठीक है। दिस इज वन केस, दिस इज वन केस। मैं यहाँ पे एक, इसके बाद हम लोग और एक